प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। एक बार फिर से मैं अपने सारे जवान भाइयों का और बहनों का स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब पतरस मछली पकड़ने के लिए रात को गया तो बाइबल कहती है उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले दिन जब यीशु से मिलते हैं तब यीशु से कहते हैं नाव को गहराई में ले चल। मैं सोच रहा था क्यों यीशु ने उससे कहा कि नाव को गहराई में ले चल, क्योंकि यीशु उसको समझाना चाह रहा था कुछ बेहतर गहराई में मिलता है। आप जानते हैं जब भी अगर आप किसी समुंदर या किसी रिवर के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पर छोटी छोटी फिशेस मिलेंगी जो तैरती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, वो किनारे पर नहीं, वो गहराई में होती हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ चमत्कारों को जानते हो कि प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, तो आप अब तक किनारे पर खड़े हैं। लेकिन आप परमेश्वर को अगर उसके व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को जानना है तो आपको उसमें गहराई में जाना पड़ेगा। आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को आपको एक्सप्लेन कर सके कि वो कौन है। जैसे बाइबल कहती है मूसा ने उससे कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने आप को उसके सामने रिवील किया। बाइबल कहती है प्रभु यह बोलता हुआ उसके आगे आगे गया कि मैं यहोवा अनुग्रहकारी, देर से गुस्सा करने वाला, करुणामय परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के ऊपर प्रकट किया। आज मैं विशेष उन जवानों के लिए वर्ड देना चाहता हूं जो गहराई में जाना चाहते हैं, जो प्रभु को समझना चाहते हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है और ये वर्ड 33:11 निर्गमन से है। इट्स रिटन इन हियर इन एक्सोडस 33:11। जस्ट लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। और यहोशू तंबू में से न निकलता था। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को अपने तंबू को बनाने की आज्ञा दी, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे लिए एक टेंट बना, उसके अंदर क्या क्या बनाना है, परमेश्वर ने हर चीज़ की उसे मेजरमेंट दी। परमेश्वर ने किस लकड़ी को यूज़ करना है, क्या सामान रखना है। इवन बाइबल बताती है कि जिन लोगों ने उसे बनाया वो भी अभिषिक्त थे, उनके ऊपर भी प्रभु का मसा था, उसका अभिषेक था। और खुदा का कलाम कहता है कि जब वो तंबू बन गया और मूसा उस तंबू में जाता था तो वो यहोशू को भी साथ ले जाता था। बाइबल कहती है मूसा तो निकल आता था पर यहोशू अंदर ही रहता था। क्यों नहीं निकलता था वो? क्या था उस तंबू में ऐसा कि मूसा निकल आता था लेकिन यहोशू कहता था नहीं, मुझे और यहाँ रहना है। आप जानते हैं इससे पहले कि यहोशू मूसा की सेवकाई संभाले, उससे पहले यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया करता था। He spent his so much time in the presence of his Lord। वो अपने परमेश्वर के साथ बैठता था। आप जानते हैं वो वहाँ पर बैठ के परमेश्वर को जानने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था। और यही वो व्यक्ति है कि जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकले तो सब नाश हो गए, उनकी जनरेशन कनान गई थी, लेकिन ओल्ड जनरेशन से एक यहोशू और काले भी थे। वो व्यक्ति जो तंबू के अंदर था, जो वहां पर समय बिताता था, बाइबल कहती है वो अंदर गया और उसने वहां पर मूसा की सेवकाई संभाली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें से इन दिनों में बहुतों का नेगेटिव माइंड जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और आप सभी जानते हैं कई बार हम अपने आप को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा। हम कन्फेशन करते हैं, भले हम घबराते हैं, फिर भी हम अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति अपने बल पर इन चीज़ों पर जय नहीं पा सकता। बाइबल कहती है जब यहोशू और कालेब वहाँ पर गए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दानवों को देखा, वे डरे नहीं। उन्होंने कहा परमेश्वर हमारे साथ है इसलिए हम वहाँ पर जा सकते हैं। जानते हो वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? Why Joshua was strong man of God? क्यों यहोशू एक सामर्थी परमेश्वर का दास था?
क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताया करता था और परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया था कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग जवानों के लिए है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे बताएं, आप कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरा दूसरा सवाल है, जब आप प्रभु को समय देते हैं तो क्या आप पूरी तरह से वहां होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वहां हैं लेकिन आपका ध्यान आपके फोन में है, आपके पैट्स में है, कहीं और चीज है, आप डाइवर्ट हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ आप परमेश्वर से सीखते हैं, क्या वो आप राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं? अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, अगर आपको पतरस की तरह गहराई में जाना है, तो आपको यहोशू की तरह जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब सोचिए, मूसा और यहोशू एक साथ जाते थे। मूसा बाहर आता था लेकिन यहोशू वहीं पर अपना समय व्यतीत करता था, वो वहीं पर बैठता था और वो परमेश्वर में से पीता था, वो परमेश्वर को सुनता था। और इसी चीज़ों ने, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप खुदा के साथ समय बिताएंगे, जब वो आपसे बात करेगा, जब आपको अपनी आत्मा से भरेगा, जब वो आपको अपने करीब आने का मौका देगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति यहीं पर स्ट्रांग बनता है, एक व्यक्ति यहाँ पर ही सामर्थी बनता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको हर एक को बताना चाहता हूं, जब यूसुफ को पता चला कि परमेश्वर ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले साल अकाल के साल होंगे, और जब वो सारी बातें फिरौन को एक्सप्लेन करता है, तब फिरौन उसे अपने 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 राज्य में एक बहुत बड़ा अधिकारी बना देता है। आप जानते हैं, एक मिनट उसने बर्बाद नहीं किया। वो जानता था कि आने वाले साल अकाल के हैं, और बाइबल कहती है वो हर साल बटोरता रहा ताकि अकाल के समय हम खा सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अकाल के दिन हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इतना बटोरिए कि लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास आए। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। मैं आप जवानों को इनकरेज करने के लिए कहता हूँ। हमारी कलीसिया से अब्रॉड से लोग आते हैं, हमारी कलीसिया के अंदर पूरे भारत से लोग आते हैं। मैं किसी को कहता नहीं हूं कि आप आओ, लेकिन जब लोग आते हैं मैं उनका वेलकम करता हूं। आप जानते हैं क्यों लोग आते हैं? लोग मुझे देखने नहीं आते, उनको पता है यदि हम इस कलीसिया में जाएंगे तो हमें वचन मिलेगा, हम वो सुन पाएंगे जो परमेश्वर कहना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यूसुफ हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने पास खाना रखा है ताकि जब कोई भी आए तो मैं उसे भरपेट खिला सकूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे जवानों को, यह आपकी घड़ी है, यह आपका समय है जब आपको इस खाने को जमा करना है, ताकि आने वाले दिनों में जब अकाल आए तो आपके पास खाना हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप भी तंबू से बाहर ना आए, प्रभु के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें, हर वो काम करें जो आपको प्रभु के करीब ले जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी, आशीष पाई होगी। हमेशा की तरह अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया, या हो सके तो इन 2 नंबर्स पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर भी मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में हम इन ऐसी मीटिंग्स को और भी अपलोड करें यूथ के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।